नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरि आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरि आवे। मैं उपकारी का उपकार न भूलूं। दौलत राम जी भी कहते हैं कि निज गुण और पर अवगुण ढाके। क्या करना चाहिए सम्यक दृष्टि को कि निज के तो गुण ढाकना चाहिए और पर के अवगुण ढाकना चाहिए। आदमी उल्टा काम करता है, अपने तो अवगुण ढाकता है और दूसरों के गुणों को ढाक देता है। और भी कहा है सामायिक पाठ में कि आज तक मैंने क्या किया है, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पर दोष को कहने को सदा जिह्वा मेरी तैयार रहती है। कहते हैं पर दोष को कहकर सदा मुख भी मेरा मलिन हुआ, और पर की बुराई देखकर दृष्टि भी हमेशा मलिन रहती है। आज तक हमने एक ही दुर्गुण किया है जीवन में कि हमने दूसरों के ऐब देखे हैं। यदि आप बुराइयों को इकट्ठा करते रहें तो क्या होगा, बुराइयों का पहाड़ बन जाएगा। आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा कचड़ा डलते डलते वहाँ कचड़े का ढेर हो जाता है, और कचड़े को देखकर और कचड़ा डालते हैं लोग। हमारा दिमाग भी ऐसा ही हो गया। आज बुराइयों के अलावा छल कपट जितनी बेईमानी है, आज हमें आंखों से क्या देखना चाहिए, अच्छे दृश्य देखना चाहिए, शुभ विचार करना चाहिए, शुभ दर्शन होना चाहिए। हम दिवाली पर भी कहते हैं शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे काहे की हैप्पी दिवाली, शुभ तुम्हारे जीवन में जरा भी नहीं है, खुशी तुम्हारे जीवन में नहीं है। ये त्यौहार तुम्हारे झूठे हैं, हंसी झूठी है, गीत झूठे हैं, और भोजन करने बैठते हो तो मन से नहीं बैठते हो। देखा होगा भोजन में बैठोगे तो भजन की याद आएगी, भजन में बैठोगे तो भोजन की याद आएगी, घर में रहोगे तो दुकान की याद आएगी, दुकान में रहोगे तो घर की याद आएगी, देश में रहोगे विदेश की याद आएगी, विदेश में रहोगे तो घर की याद आएगी। लेकिन जहाँ हो वहाँ तल्लीन होकर नहीं रहते हो। हम जो शब्द पढ़ते हैं काश वो हमारे जीवन से उसके तार जुड़ जाएं। हमारे जीवन में वो जो शब्द हम इतने अच्छे अच्छे उच्चारण करते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, आज हमारे अंदर जरा भी उपकारी के प्रति उपकार नहीं है। वरना देवदास गुरु की आज हमने जो अभिनय किए वो होती क्या। हम सिर्फ भगवान से इतना सा नाता रह जाता, जय 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 हो भगवान तुम्हारी जय हो, हमें भी बुला लो। कहाँ बुला लो, कहाँ जाना है, किस तरह पहुँचना है, कोई ध्यान रहता है। मंदिर में आते हैं बस इतना सा नाता है कि जय जय नाथ परम गुरु होय, बाहर जाके बोई जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में तोता जैसी रटन तो गई है, लेकिन मंदिर आना छोड़ मत देना, क्योंकि बिना मन के भी मंदिर आओगे तो मंदिर वो पवित्र स्थान है जहाँ कर तुम्हारे विकारों को विराम मिल जाता है, जहाँ पर तुम्हारे विरोधी विचार तुम पर हावी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि यहाँ ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े विचार सब लोग शुभ करके आते हैं। यहाँ परमात्मा का स्मरण करते हैं, यहाँ परमात्मा का स्मरण होता है, भक्ति होती है, उपासना होती है, उसकी ऊर्जा उसके परमाणु यहाँ विद्यमान रहते हैं। आप देखना कितना भी दुर्व्यवहार होगा, मंदिर में जाएगा वहाँ जाते हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना मत छोड़ना। कई लोग कहते हैं माता जी मन नहीं हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन नहीं हो तब भी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मन नहीं हो, बच्चे का मन नहीं होता है, फिर आप स्कूल भेजते हैं ना उसको, और स्कूल जाता तो कुछ पढ़ के आता है। इसी प्रकार से मन नहीं हो तब भी बच्चे की दवा खिला देती है माँ और रोग ठीक हो जाता है। हमारे अनादिकाल से संस्कार हैं कि हमने गलत चीज़ों को इकट्ठा किया है, इसलिए मन अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं लगता है। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, हमने कि मंदिर में आया करो नींद आ जाएगी, प्रवचन में बैठो नींद आ जाएगी।
और तो और लोग एक कई बार आते, माता जी हम चीज़ रख के बैठ गए, हमने कही सामायिक करो याद आ जाएगी। बोले सामायिक में कैसे याद आ जाएगी? हमने कही परमात्मा से तुम्हारा परिचय नहीं है इसलिए वो चीज़ें याद आ जाएंगी। आप देखना जो बुराइयाँ तुम्हें पूरे दिन याद नहीं आती जब तुम दुकान चला रहे होते, घर का काम कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही खाली बैठोगे हाथ में माला होती है और बाजार दुश्मनी में चला जाता है। बाजार में तोल भाव चलते रहते हैं। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बाजार में भी भाव देखे जाते हैं, प्रेम में भी भाव देखे जाते हैं, रिश्तेदारी में भी भाव देखे जाते हैं। तो मंदिर में परमात्मा बिना भावों के कैसे मिल जाएगा? कभी कभी किसी से कहो, बोले मंदिर आया करो, बोले बुढ़ापे में आ जाएंगे। हमने कहा अभी तो जवानी में बुढ़ापा आ रहा है, लोगों को फुर्सत कहाँ मिलती है धर्म करने की? फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं है लोगों को घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। शमशान से स्वर्ग तक जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हर आदमी तो स्वर्गवासी हो जाता है, नरकवासी कौन होगा? क्योंकि हम नरक में ही रहते हैं। आप कहेंगे हम नरक में रहते हैं, हम एक दूसरे को चाहते नहीं, जहाँ रहना नहीं चाहते, मजबूरी रहना पड़े, यही तो नरक है। और आज हर आदमी कुशल हो गया नरक का निर्माण करने में। और हमने कहा कि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया, बस इतना सा तुम्हारा उत्थान और पतन का कारण है। यदि तुम्हारा मन किसी की निंदा चुगली बुराई ईर्षा छल कपट बेईमानी घूसखोरी इस सब में जाता है तो समझ लेना तुम्हारा अशुभ मन है। शुभ दीपावली कैसे हो जाएगी? शुभ होली कैसे हो जाएगी? होली की मुबारकबाद कैसे दोगे? होली का आप शुभागमन कैसे करोगे? अरे परमात्मा ने दीप जलाए थे, हमें भी वही दीप जलाने हैं। उन्हें वो ज्योति प्राप्त हुई थी जो तीनों लोगों को दर्शाने वाली होती है। हम कम से कम पड़ोसी के दिल तो देख सकें। हम अपने माँ बाप के हों नहीं कृतज्ञ, कभी हमने पढ़ा। हम गुरुओं के प्रति उपकार नहीं है। हमें गुरुओं के माध्यम से जीवन मिला है। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि गुरुओं की उपासना का फल क्या है? उच्चम गोत्रम प्रणिते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस्तपो निधिसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दानादिपासनात् पूजा, और दान करने से भोग की शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, दान करने से शक्ति मिलती है आपको भोग करने की। और कहते हैं स्नात कीर्ति तपो निधिसु, और स्तवन करने से तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है। और कहते हैं कि आप ना आज स्तवन कर रहे हो, उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई, आपने कभी धन्यवाद दिया? आज कहाँ की तैयारी कर रहे हो? पहले आराधना की थी तो उच्च गोत्र मिला है, मनुष्य जाति मिली आपको, मनुष्य गति मिली है, और उसमें भी उच्च जाति मिली है। जैन धर्म मिला है, अच्छा आंगोपांग मिला है, संगी हुए हो, भरत क्षेत्र में पैदा हुए हो, आरखंड में पैदा हुए हो, और तो और जिनेंद्र देव जैसे जिनालय मिल रहे हैं, जिन प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं, पूजन विधान अनुष्ठान का टाइम मिल रहा है, ईमानदारी से कमाने का मौका मिला है। लेकिन तुमने कभी उपकार माना? तुम तो अपने आप को कर्ता बनाते हो। मैंने अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाया, यदि वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए तो क्या कहते हो? भगवान ने बुरा किया। अरे भगवान न किसी को जन्म देते हैं, न किसी को मारते हैं, न किसी को बुद्धिमान करते हैं, न किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आप अपने जो कर्मों के आवरण हैं उनको बंद करके, आप कर्मों का बंद करके आप अपने शक्ति पर आवरण डाल लेते हैं और परमात्मा को दोष देते हैं। अच्छा हो जाता तो सब अपने ऊपर ले लेते हो,
और जितना बुरा हो सब परमात्मा पर डाल दे, तो ये कैसी आपका प्रेम है परमात्मा से। ध्यान रखना, पहले निंदा हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाती है और उसके जुबान से बाहर निकल आती है। किसी के दोष को, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। कितनी सुंदर किसी ने कहा है कि किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। उसने एक गलती की तो उस गलती को क्यों ढो रहा है? और तू धोबी का काम कर रहा है, तू सफाई वाले का काम कर रहा है, तू जमादार का काम कर रहा है, उसकी गलती को ढोते क्यों फिर रहा है? उसके दिल और दिमाग की झाड़ू क्यों अपने घर में ले आया? और कहते हैं कि पहले तो निंदा हमारे मुख को गंदा करती है, मन को गंदा करती है, कानों को, दूसरों को गंदा करती है। और चुगली तो कैंची के समान है। चुगली बहुत खतरनाक होती है। घरों में कौन बर्बाद कर देता है घर चुगली। और गाली तो, गाली कैसी है? गाली नाली की तरह है जो नीचे ही ले जाती है। गाली आपने देखा होगा, सभ्य लोग गालियाँ नहीं बकते हैं। लोग कहते हैं माता जी अब तो लोग गालियाँ बकते ही नहीं। हमने कि अंग्रेजी में तो गाली देना भी नहीं आती, क्या बकोगे? गालियाँ ही नहीं है, लेकिन लोग गाली देने के भी आदी हो जाते हैं। अरे परमात्मा का नाम लेने का आदी हो, ऐसे आपके सब में बहुत अच्छी समीचीन गति मिले आपको, आपका जीवन सुखी हो, आने वाली पीढ़ियां फिर से तीर्थंकरों जैसी हो, तो आपका जीवन सफल होगा। आप सबका जीवन सफल हो, आपका बुढ़ापा मंगलमय हो और आपकी यात्रा सिद्ध गति की तरफ हो। मेरा यही शुभाशीष।